डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी पैर की उल्टे दौरे की नस, जिसे हम वेन्स कहते हैं, इसमें ब्लड जम जाता है और इस ब्लड को जमने को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। सो डीवीटी इज़ खून का जमना नसों के अंदर, जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है। डीवीटी के कई कारण बताए गए हैं, जिसमें से सबसे कॉमन कारण है हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारी आराम से बैठ के कुछ भी नहीं करना, लॉन्ग समय तक बैठे रहना, मोटापा। कोई अगर पेशेंट की सर्जरी होती है तो वो उसके बाद डॉक्टर के बताने के बावजूद भी समय रहते चलना फिरना फॉलो नहीं करता है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पेशेंट्स के हाथ में नहीं है, जिसमें जेनेटिकली पैदाइशी कुछ तत्व होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसकी कमी है, जिसके कारण ये क्लॉट बन सकता है। जब भी पेशेंट्स को डीवीटी होने लगती है वो अपने लक्षण दिखाना शुरू करती है, जैसे पैर में हल्का सा दर्द, खासकर पिंडियों में दर्द होने लग जाता है, हाथ लगाने पे एक अजब सी हार्डनेस आ जाती है, चलने में दिक्कत होती है और 4 से 6 घंटे में ये पैर 2 से 3 गुना सूज जाता है। डीवीटीज़ के सिम्टम्स इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं। डीवीटी एक बार हो जाती है तो इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है? आप अपने डॉक्टर के पास स्वेलिंग लेके जाते हैं तो वो इसकी एक सिंपल टेस्ट करवाता है, जिसे डॉपलर कहते हैं, कलर डॉपलर। ये एक अल्ट्रासाउंड की तरह है जिसमें आपकी वेन्स की स्टडी की जाती है और उसमें क्लियरली दिख जाता है कि आपकी वेन के अंदर क्लॉट है। किसी पेशेंट में जिनका वजन ज़्यादा होता है या क्लॉट ऊपर की तरफ पेट की तरफ रहता है, उनमें सीटी वीनोग्राफी या सीटी स्कैन करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। डीवीटी से अगर बचना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, वजन को नहीं बढ़ने देना है, रोज़ अच्छे से वॉकिंग जॉगिंग करनी है, जितना पानी रिक्वायर्ड है 4 से 5 लीटर डेली पीना है, स्पेशली समर टाइम में। अगर आप लॉन्ग फ्लाइट्स में बैठते हैं तब भी इसके पूरे ध्यान रखना है। एक स्पेशल स्टॉकिंग्स आती है, उसको पहनना है। सर्जरी अगर आपकी किसी भी सर्जरी होती है तो आपने डॉक्टर के बताने पर जितने जल्दी हो सकता मूवमेंट करनी है। इन सब चीज़ों से हम डीवीटी बचा सकते हैं। डीवीटी के आधुनिक ट्रीटमेंट बहुत ही मैं बोलूँगा एडवांस्ड हैं। सिंपल छोटी डीवीटी, छोटा क्लॉट हो तो एक दवा दी जाती है जिसके इंजेक्शन और ओरल फॉर्म दोनों आते हैं, जिसे ब्लड थिनर्स कहते हैं। लेकिन डीवीटी की मात्रा ज़्यादा है तो ये मेडिसिन्स अच्छी तरह से काम नहीं करती और ज़िंदगी भर के लिए क्लॉट अंदर रह जाता है। ऐसे में वैस्कुलर स्पेशलिस्ट इस क्लॉट को एंजियोग्राफी के तरीके से एक छोटी सी सुई वेन के अंदर डालते हैं और एक स्पेशल डिवाइस आता है जिससे क्लॉट को निकाल के बाहर कर दिया जाता है और आपकी वेन वापस दौड़ने लगती है। इसे हम कैथेटर डायरेक्टेड फार्माकोमैकेनिकल थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं और ये बड़े हॉस्पिटल्स में जहां वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके पैर में सूजन है, डीवीटी डायग्नोज है, हाथ में सूजन है, डीवीटी डायग्नोज है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को मिलें ताकि वो ये क्लॉट को इस आधुनिक तरीके से बाहर निकाल सकें। थैंक यू।